खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार। स्वच्छाग्रही प्रखंड अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष साथियों, मैं आपको आज विशेष रूप से एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि जिस संघर्ष की शुरुआत प्रेरक स्वच्छाग्रही भाइयों बहनों के विश्वास के आधार पर हम लोगों ने पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरुआत की थी, जहां पे सरकार को भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूर किया था हम लोगों ने कि हम लोगों की मांग को वो पढ़ें, अपनी नज़रों से देखें, सही है या गलत है हम लोगों की मांग, हमें बताएं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों की मांग जायज़ है और हम इस संबंध में सरकार को लिखेंगे और वहाँ से जो कुछ भी दिशा निर्देश आता है हम लोग आप लोगों के लिए लागू करेंगे। कमोबेश आप तमाम साथी जान रहे हैं कि क्या दिशा निर्देश आया या नहीं आया है, तो उस संदर्भ में आप तमाम साथी विस्तार से जान रहे हैं, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, पूर्णिया से जो संघर्ष की शुरुआत हुई थी वह गांधी आश्रम, भीतिहरवा, नरकटियागंज से होते हुए गर्दनीबाग और प्रदेश कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पटना में है वहाँ तक भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का कार्य किया था। गर्दनीबाग में भूख हड़ताल पर बैठे थे हम लोग और अपनी मांगों को भी विभागीय पदाधिकारियों तक, राज्यपाल महोदय तक, प्रधानमंत्री महोदय तक, कमोबेश राष्ट्रपति महोदय तक, यानी हर एक जगह पे हम लोगों ने अपनी मांग को रखा। लेकिन हम लोगों की जो मांगे थे उस पर कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि साथियों, जब कभी भी हम लोगों ने अपनी किए गए कार्यों के विरुद्ध भुगतान की भी मांग की है तो प्रखंड विकास पदाधिकारियों के द्वारा हरकाया ही गया है। कमोबेश समन्वयक ने भी, डीसी ने भी, तमाम पदाधिकारियों ने हम लोगों की अवहेलना ही किया, लेकिन कार्य करवाया, चाहे वह स्वच्छता का कार्य हो या कोरोना संक्रमण का हो या चुनाव का हो, तमाम जगहों पे तमाम कार्यों को लिखित आदेशानुसार हम लोगों ने किया भी है। और साथियों, यदि सरकार हम लोगों की मांग को मान ली होती तो आज यह नौबत नहीं आता कि हम लोगों को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ता। लेकिन हम आप तमाम साथियों को जानकारी देना चाहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में हम लोगों का केस रजिस्टर्ड हो चुका है, जिसकी संख्या है CWJC 1975/9/2021। आप इसे गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। और 29 नवंबर 2021 को संबंधित विभागीय सचिव को, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्य कार्यपालक अभियंता सह सचिव को भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। वो अपनी बात को रखेंगे और हम लोगों ने भी अपनी तैयारियां कर ली है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग केस जीतेंगे। माननीय उच्च न्यायालय महोदय हम लोगों के साथ में न्याय करेंगे। हम लोगों का जो हक अधिकार है वह निश्चित रूप से देने का काम करेंगे। आप तमाम साथियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने एकजुटता दिखाने का कार्य किया है, आप तमाम साथी एकजुट रहें, समर्पित होकर के संघ के निर्देशों का पालन करें और संघ का जो दायित्व हमें सौंपा गया है उस दायित्व को भली भांति हम पूरा जोर लगा करके आगे बढ़ा रहे हैं। तन मन धन से हम समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। आरोप लगाने वालों ने बहुत तरह का आरोप भी लगाया था, लेकिन उन तमाम बातों को आप तमाम साथी जानते हैं कि झूठा साबित वो लोग हुए हैं, क्योंकि हमारा विचार और हमारा उद्देश्य केवल और केवल प्रेरक स्वच्छाग्रहियों की भविष्य हित है। और कोई भी व्यक्ति यदि इसमें अड़चन डालने वाले थे, उन तमाम साथियों को भी अपनी मंशा
पूरी नहीं करने दिए हम लोग, और एकजुट रहे, एक साथ रहे, और हम लोग आज हाईकोर्ट के शरण में हैं। माननीय उच्च न्यायालय हम लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि 29/11 सूची लेने का भी अंतिम दिन है। धन्यवाद।